Hello friends, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about output based questions which are very important for your exam. And if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get latest updates. And I have already discussed about the error based questions. So if you want to watch that questions, then go to description box and click that link. Let's start. In today's videos, we are going to discuss about some output finding questions. So let's start. First question is find the output of following code. So basically हमें कैसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जैसे p इक्वल्स टू 10 है देन q इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 20 है देन p अब देखो इसमें शॉर्ट हैंड यूज किया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ आप इसको लिख सकते हो P इक्वल्स टू P इंटू ठीक है Q P इंटू ब्रैकेट में Q फ्लोर 3 ठीक है शॉर्ट हैंड को हम इस तरह से लिखते हैं जब इक्वल्स टू स्टार इक्वल्स टू का मतलब होता है P इक्वल्स टू P इंटू और दिस तो उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया कंप्लीट को ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करोगे P की वैल्यू कैसे निकलेगी अब आपको पता है सबसे पहले प्रेसिडेंसी रूल फॉलो करते हैं हम जब भी कोई हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो प्रेसिडेंसी में क्या होता है सबसे पहले हमारा ब्रैकेट होता है तो हम सेम लिखेंगे सिंपल p की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 देन इनटू एंड q/3 मतलब हो गया हमारा 20/3 तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे अभी हमने वैल्यू पुट करी है ठीक है तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 20/फ्लोर 3 की फ्लोर में आपको पता है डिवीजन होता है लेकिन इंटीजर डेसिमल पॉइंट नहीं देता वो तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी यहाँ से तो हमारी क्या हो गया 10 इंटू 6 तो p की वैल्यू हो गई हमारे पास 60 क्लियर है p की वैल्यू देन हम निकालते हैं q इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है प्लस इक्वल्स टू p तो मीन्स हो गया q इक्वल्स टू q प्लस p तो सॉल्व कीजिए इसको q की वैल्यू हमारे पास 20 है देन प्लस p की वैल्यू क्या हो गई 60 तो क्या आंसर आ गया 80 देन हमें प्रिंट करवाना है तो हमारा आंसर क्या हो गया p की वैल्यू हो गई 60 ठीक है और q की वैल्यू क्या हो गई 80 तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउटपुट जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग str कंप्यूटर हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है कंप्यूटर आपको पता है जब भी कोई ऐसा इंडेक्सिंग का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम नंबरिंग देते हैं ठीक है तो नंबरिंग कैसे दोगे आप यहाँ आप वैल्यू डालोगे सपोज करो हम इसमें लिख लेते हैं पहले कंप्यूटर ठीक है अब हम नंबरिंग देते हैं इसमें क्या क्या नंबरिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है अब हमें निकालना क्या है str-4 -4 मतलब क्या होता है जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या चीज होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या करेंगे हमने लिखा कंप्यूटर और जब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी होती है तो हम इसके यहाँ से नेगेटिव रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं तो मतलब हमारे पास ये हो गया -1 ठीक है देन -2 देन -3 इस तरीके से करते हैं हम और u में आ गया आपका -4 तो str-4 स्टार्टिंग वैल्यू है और कॉलन आगे एंडिंग वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले -4 से पूरा utr तो हमारी फर्स्ट इसका स्ट्रिंग का आउटपुट क्या आ गया
UTR, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? UTR। अब हमारे पास है STR इंटू टू। STR इंटू टू का मतलब क्या है? कंप्यूटर इंटू टू। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है अगर स्ट्रिंग का और एक इंटीजर वैल्यू का, तो हम सेम रिपीट चीज लिख देते हैं, तो कंप्यूटर हमारा 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही होता था, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर, तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो अगेन सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 20। फर्स्ट वैल्यू 20 है। देन x की वैल्यू अगेन चेंज हो रही है, तो x प्लस 5 हो गया, तो मतलब 25 हो गई। देन x की वैल्यू अगेन चेंज हो रही है, x माइनस 10 है, तो मतलब 25 माइनस 10 15, ठीक है। देन हमने प्रिंट करवा दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आ गया 15, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, x कॉमा वाई, मतलब अब दोबारा से वैल्यू चेंज हो रही है। x में तो x माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 1 14। और सेकेंड वैल्यू क्या दे रहा है हमें? y इक्वल्स टू 50। क्लियर? तो हमें सिंपल प्रिंट x और y करना है, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 14, पहले 15 प्रिंट हो गया। देन इस वाले प्रिंट से हमारे पास x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 14, और कॉमा आपका y की वैल्यू क्या हो गई? 50। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? दिस वन। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूप्स का है। तो ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है आउटपुट में देखो, इतना हम ये क्लियर कर देते हैं। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द रेंज। आपको लूपिंग का क्वेश्चन है ये, फोर्थ वाला। लूपिंग सॉल्व करनी है, तो लूपिंग सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ए इन रेंज 3 10 कॉमा 3, ठीक है। तो ए रेंज, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 3 से स्टार्ट होगी, और 10 माइनस 1 तक लेते हैं हम, एंड माइनस 1 करते हैं, तो 9 तक जाएगी। और 3 3 का क्या होगा उसमें? स्टेप इंक्रीमेंट होगा। तो 3, ए की वैल्यू क्या हो गई? 3 कॉमा 6 कॉमा 9, ये तीन के लिए ए की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एंड देन बी की वैल्यू क्या हो गई? बी में देखो रेंज में क्या है? 1 कॉमा ए कॉमा 2। तो बी की वैल्यू जब ए इक्वल्स टू हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू फर्स्ट क्या हो गई? क्या हो जाएगी? 1 2, दो बार प्रिंट होगा, लेकिन इसमें भी देखो गैप दे रखा है, स्टेप इंक्रीमेंट 2। तो क्या होगा? 1 एक बार प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे पास जब स्टेप इंक्रीमेंट 2 का दे रखा है, तो 1 और 3 आना चाहिए, लेकिन 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, तो लेस देन 2 तक चलता है ये। तो हमारा केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं? बी। तो हमारा आउटपुट क्या आया? 1, ठीक है। देन हमारा स्पेस आया, फिर हम गए नेक्स्ट पे, हमारा लूपिंग चली। देखो प्रिंट हमने एक स्टेटमेंट लगा रखा है, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए अब। तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए अब। नेक्स्ट लाइन पे वापस से ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? 6। ए की वैल्यू 6 पे बी कितनी बार चलेगा? आपका 2 का इंक्रीमेंट है, तो एक बार 1 टाइम चला, फिर देन 3 बार चलेगा, है ना। बी की वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक है। देन आपकी 3 हो गई, ठीक है। तो 6 माइनस 5 5 तक चलेगा ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये 1 कॉमा 3 हो गया, 2 का इंक्रीमेंट था इसलिए, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 कॉमा 3,
जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या होगी, 1 से a तक 5 तक चलेगा, ये 5 तक चलेगा, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1, 3, 5 तक होगा ये, ठीक है। और ये एज इट इज आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा 1, 3, 5, ठीक है। 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ एंड में हमने इस प्रिंट के लिए 3 बार जब हमें वापस लूप चल रहा है बी के लिए तो ये स्पेस दे रहा है, ठीक है, एंड लाइन नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट वाला जो स्लैशन होता है वो नहीं आ रहा है, स्पेस आ रहा है, तो इसलिए एक ही लाइन में प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए की वैल्यू जब हमारे पास 9 होगी, 9 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये एज इट इज आपका यहाँ प्रिंट हो गया 1, 3, 5, 7। क्लियर है, तो आउटपुट आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फॉलोइंग x इक्वल्स टू 10, अगेन लूपिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको भी। x इक्वल्स टू 10, ठीक है। देन हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू 5 फॉर i इन रेंज y। i इन रेंज y मतलब क्या हो गया, y की रेंज क्या है 5 है, तो 5 है रेंज में, अगर स्टार्टिंग केवल एक ही वैल्यू दे रखी है मतलब 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा, तो i की वैल्यू कितनी चलेगी हमारी, 0 से स्टार्ट होगी 0 to 4, ठीक है। तो हमें सिंपल प्रिंट आई करवाना है तो सिंपल वो एक एक करके प्रिंट हो जाएगा आपका 0, एंटर 1, 2, 3 और 4। क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट आई सिंपल प्रिंट करवा रखा है, तो ये इसका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा से अगेन आउटपुट जनरेटेड वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, x इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपका 1 है, स्ट्रिंग वैल्यू है मतलब, और y इक्वल्स टू क्या है 2, ठीक है। और c की वैल्यू क्या दे रखी है 0। अब देखो लूपिंग लगी हुई है, लूपिंग में क्या हो रहा है, वाइल में c इज लेस देन लेन ऑफ x क्या होगा, लेन ऑफ x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 है, तो 3 आ गई वैल्यू। अब c इज लेस देन, ठीक है, तो लूप जो हमारा चलेगा वो c की वैल्यू कहां से चलेगी, c की वैल्यू 0 से 0 के लिए चलेगी, 1 के लिए चलेगी और 2 के लिए चलेगी, ठीक है, क्योंकि 3 है हमारा लेन, तो 3 से लेस देन तक चलाना है, तो 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा। देन हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, x ब्रैकेट में c, x c का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले c इक्वल्स टू जब 0 है तो हमारा प्रिंट हो रहा है x0, x0 कॉमा y0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x0 और y0 की, x0 क्या होगी हमारा दिस वन, ठीक है। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो x0 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, x0 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारी x0 में वैल्यू आ गई o, और कॉमा y0 में क्या वैल्यू आ गई t, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट हो गया ot। क्लियर, देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो अगेन c की वैल्यू जब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास c की वैल्यू क्या हो गई 1, c की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा x1 हो गया और y1 हो गया। अब x1 और y1 मतलब स्ट्रिंग के दोनों के फर्स्ट फर्स्ट लेटर आ जाएंगे, जो 1 इंडेक्सिंग पे है, क्या आ जाएगा आपका n और w, ठीक है। ऐसे ही आपका जब c की वैल्यू 2 होगी तो आपका क्या आ जाएगा e और o, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा इस क्वेश्चन का,
फाइनल आउटपुट आपका आ गया OT, एंटर, NW, एंटर, EO। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आउटपुट I in range -1, 7, 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? -1, 7, 2। I की रेंज है, रेंज I की कहाँ से चलेगी? इक्वल्स टू -1 से है और कहाँ तक चलेगी? 2, 6 तक चलेगी। ठीक है, और स्टेप इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो -1 से अगर हम चलाएंगे तो 2 तक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? I की वैल्यू ये है, अगर J की वैल्यू फिर हम लेते हैं, अगर हमें 2 इंक्रीमेंट का लेना है तो क्या हो जाएगा? -1 से +2, 1 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे चलाते हैं हम। सबसे पहले -1 के लिए चलेगा और फिर हमारा आ जाएगा 1, फिर हमारा आ जाएगा 3, फिर हमारा आ जाएगा 5। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और फिर हमारा J की रेंज दे रखी है। J की रेंज क्या है? 3। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 2 0 1, 2। ठीक है, अब I की वैल्यू सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं। I की वैल्यू जब हमारे पास -1 है तो हमें प्रिंट क्या करवाना है? हमें प्रिंट करवाना है I और J की वैल्यू। तो -1 और J की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग में 0। ठीक है, देन एंटर। I की वैल्यू जब -1 है और J की वैल्यू हमने 0 ली है, तब हमारा -1 0 आ गया। ठीक है, देन अब जब I की वैल्यू -1, अब J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन J की वैल्यू लेते हैं हम क्या? 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 1। ठीक है, फिर I की वैल्यू अगेन -1 लेंगे और J की वैल्यू क्या लेंगे हम? 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 2। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? I की वैल्यू क्या हो रही है? 1, और J की अगेन किस किस के लिए चलेगी? पुट 0, 1, 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास आउटपुट में? अगर हम देखें तो 1 1। ठीक है, और 0, एंटर। देन हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 और 1, देन अगेन 1 2। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा 3 के लिए होगा। I3 के लिए हो जाएगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास? 3 0 3 0 3 1। ठीक है, इस तरीके से ये 5 तक जाएगा। 3 के लिए 3 0 3 1 3 2 एंड 5 के लिए 5 0 5 1 5 2। क्लियर है ये? ओके, देन आ जाता है 8th नंबर। 8th नंबर देखो क्या कह रहा है हमारा, चेक करते हैं 8th में। 8th में है हम आपका स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग दे रखी है आपकी। इसको देखो कैसे सॉल्व करना होता है। स्ट्रिंग दे रखी है काउंट इक्वल्स टू 3 है, वाइल ट्रू है, मतलब लूपिंग चल रही है आपकी। इफ स्ट्रिंग 0, स्ट्रिंग 0 मतलब आपका हो गया A A B B C C। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? आपको इनका इंडेक्सिंग करनी है। तो 0 1 2 3 4 और 5।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, काउंट इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करा इफ स्ट्रिंग 0, स्ट्रिंग 0 मतलब a इक्वल्स टू a है, हाँ है, तो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आ जाए, स्ट्रिंग 2 कॉलन मतलब दिस वन, 2 से स्टार्ट हो जाए और बाद का आ जाए सारा। ठीक है, तो हमारे इसका आउटपुट क्या आएगा, इस वाले इफ का आउटपुट क्या आएगा हमारे, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका, अगर ये a है, 0 वैल्यू अगर a है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉलन मतलब b, इसका आउटपुट आ जाएगा b, b और सी सी। ठीक है, क्लियर है ये। देन आपका आ जाता है इफ चेक हो गया, अगेन आपका क्या होगा, काउंट प्लस 1, इफ में गया, ठीक है, एलिफ में जाएगा, एलिफ में नहीं जाएगा, अब वापस से लूप चलेगा आपका, काउंट प्लस 1 हो गया, अभी तो 3 के लिए चला था। ठीक है, तो अब दोबारा चेक कर रहे हैं हम, काउंट प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो गया, ब्रेक हो जाएगा, अच्छा ठीक है। देन आपका आ गया सेकेंड वन में हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 तक की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो इफ तो एग्जीक्यूट हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल ये इफ के बाद एलिफ में भी नहीं जाएगा और एल्स में भी नहीं जाएगा, या भाई या तो इफ में जाता, तो ये दोनों में कंडीशन में जाएगा नहीं। अब क्या हुआ, अब यहाँ ये तीनों कंडीशन तो हो गई हमारी सॉल्व, हमारे पास वाइल के लिए कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई है कि ये ऊपर जाए हमारा वापस से एग्जीक्यूट हो, तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आई थी हमारी ये वाली, और काउंट की वैल्यू जो ऑलरेडी है हमारे पास वो एक इंक्रीमेंट होके आ जाएगा, क्योंकि यहां से तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, एक बार एग्जीक्यूट हो गया ये। ठीक है, तो वो आपका आउटपुट आ गया इसका, क्लियर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन आपका। 9th में देखो क्या कह रहा है ये, x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को पहले हम लिख लेते हैं, E L L O W O R L D। ठीक है, अब इसका हम इंडेक्सिंग करते हैं पहले, इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, देन 8 हो गया, देन 9 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा देखो क्या दिया हुआ है, x कॉलन टू का मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हम 0 से कंसीडर करेंगे और 2 तक प्रिंट होगा, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू में जो प्रिंट होगा वो HE आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या आउटपुट आ गया, H और E। सेकंड है कॉलन -2 का मतलब हो गया 0 से स्टार्ट होके -2 कहाँ आएगा आपका, -1 और ये माइनस आपका 2। ठीक है, तो आपकी एंडिंग वैल्यू दे रखी है, देखो 2 एंडिंग वैल्यू थी तो 0 और 1 तक लिया था हमने, अब यहाँ -2 एंडिंग वैल्यू है तो हमें क्या तक लेना पड़ेगा, 0 से यहाँ डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो HR तक आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, HELL को हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं, सबसे पहले HE आ गया हमारा आउटपुट, देन सेकेंड आउटपुट आ गया HELLOWOR। ठीक है, देन आपका -2 से स्टार्ट हो रहा है, ये -2 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग नहीं दे रखी है, तो हमारा -2 से L से स्टार्ट होगा और लास्ट तक होगा, तो LD प्रिंट हो गया। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट देखो x6 देखो कहाँ है हमारे पास, दिस वन। ठीक है, O, तो खाली x6 प्रिंट और करना है। ठीक है ना,
तो खाली x6 प्रिंट करना है, तो x6 में देखो 6 दे रखा है, 6 मतलब आपका 5 तक जाएगा, है ना, तो 5 वैल्यू प्रिंट हो गई, तो W आ गया आपका। और x2 कॉलन 4, तो 2 और 3 की वैल्यू क्या है, LL है, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। देन 2 कॉलन -3, 2 कॉलन -3 मतलब हो गया 2 ये रहा आपका, और -3 यहाँ है आपका, तो L से O तक की वैल्यू आ जाएगी। लिखो L LLOWO, ठीक है। देन आपका -4 कॉलन -2 है, -4 आपका ये हो जाएगी वैल्यू, -4 से -2, तो आपका आ गया OR, WOR, ठीक है। एक मिनट, -1 -2 -3 और -4, अच्छा सॉरी, ये O यहाँ -4 पे है, तो OR आएगा। क्लियर, तो ये आपका आउटपुट हो गया इसका 9th क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th क्वेश्चन। लेट्स डू 10th क्वेश्चन। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। सो सॉल्व इट। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मैसेज 1 में वेलकम, वेलकम हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। देन मैसेज 2 में गेस्ट एक स्ट्रिंग है, और मैसेज 3 हमारे पास ब्लैंक स्ट्रिंग है। अब आई इन रेंज 0 टू कहाँ तक चलेगा, देखो आई की रेंज, आई की वैल्यू चलेगी हमारे पास 0 से 0 टू लेन मैसेज 2, लेन मैसेज 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगी हमारे पास, लेन ऑफ मैसेज 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, +1 भी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 0 टू लेन मैसेज 2, लेन मैसेज 2 में हमारे पास गेस्ट है, तो गेस्ट की कितनी लेंथ हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई, और 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। तो 7 हो गया, तो 7 अब 0 टू 7 जाएगा। अब 0 टू 7 में क्या होगा, लेंथ n-1 लेते हैं हम लोग हमेशा, लेंथ की वैल्यू जब लेनी होती है तो रेंज में हम 0 टू n-1 लेते हैं, ठीक है। तो 6 तक वैल्यू होगी, क्लियर है, तो हमारा 0 टू 6 तक आ गई वैल्यू आई की। अब हम सबसे पहले मैसेज चेक कर रहे हैं, इफ आपका मैसेज ऑफ आई, मैसेज 1 का 0 पोजिशन पे जो है, सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 0, ठीक है। उसमें हम चेक कर रहे हैं कि मैसेज ऑफ 1 आई, आई मतलब मैसेज ऑफ 0, तो 0 क्या है हमारे पास, W पोजिशन पे है, ये W है हमारा 0 पोजिशन पे, ठीक है। तो W चेक करेंगे, W इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। लेकिन मैसेज I1 ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेस देन M नहीं है, तो हम इफ वाली कंडीशन में अब नहीं जाएंगे, ठीक है। ये I इक्वल्स टू 0 के लिए इफ वाली कंडीशन में हम नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ चेक करेंगे, एल इफ में चेक करेंगे। एल इफ में हमने चेक करा कि आपका जो W है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू N है, कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। और लेस देन Z भी है, तो ये भी कंडीशन हो गई ट्रू। और आपको पता है एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो हम यहाँ एलिफ के अंदर आ गए, एलिफ के अंदर आ गए, तो हमें क्या मिला, मैसेज 3 प्लस मैसेज 2 और आई 0 पोजिशन, मतलब मैसेज 2 हो गया हमारे पास ये, इसके 0 पोजिशन भी क्या है हमारा G, ठीक है। तो मैसेज 3 में क्या है, ब्लैंक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, G आ गया, क्लियर। एल्स पे हम जाएंगे नहीं, अगेन वापस आई की वैल्यू अब क्या हो गई हमारे पास, आई की वैल्यू हम अब हमारे पास हो गई 1, तो अब 1 के लिए चेक करेंगे, I1 मैसेज ऑफ 1, मैसेज 1 का आई मतलब 1 पोजीशन पे जो है E, इसको चेक करो, E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट है वो, और ये कैपिटल में है। एलिफ में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी कैपिटल चेक हो रहा है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। अब इस E के लिए हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट पे, ठीक है। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, मैसेज 3 प्लस मैसेज 3 में क्या था हमारे पास, G था, प्लस क्या कर देंगे उसमें हम स्टार प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। देन अगेन हमने
थर्ड आई इक्वल्स टू 2 के लिए बात हुई। अब आई इक्वल्स टू 2 में देखो क्या वैल्यू है हमारे पास। आई इक्वल्स टू 2 में हमारे पास है एल। अगेन चेक करो एल के लिए। मैसेज ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए, कंडीशन ट्रू हो गई। एल इज लेस देन एम, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमारे पास इफ वाला एग्जीक्यूट होगा। मैसेज थ्री में ये था हमारे पास, प्लस मैसेज 1। तो हमारे पास क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 0 1 2 पोजीशन पे क्या आया, एल आया। तो हमारा अब जी इंटू एल आ गया, प्रिंट हो गया। अगेन चेक करेंगे हम। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अब आई की 3 में क्या है, सी है। 0 1 2 3 सी है। अब सी के लिए चेक करो, सी स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलर इन दोनों में जाएगा नहीं, एल्स में जाएगा और स्टार प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। देन आपका कैपिटल ओ आ गया, कैपिटल ओ में दोनों में चेक करो, ग्रेटर देन 8 कंडीशन ट्रू है। फिर आपका लेस देन एम, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या प्रिंट होगा, ये इस कंडीशन में जाएंगे तो मैसेज 3 प्लस मैसेज 2, आई की वैल्यू क्या थी, 3, तो 0 1 2 3। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ टी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका टी प्रिंट हो गया। उसके बाद आप वापस जाओगे, फिर अगेन आई इक्वल्स टू 4 हो गया। 0 1 2 3 4। अब ओ के लिए चेक हो रहा है। ठीक है, सॉरी 5 आ गया, तो आपका एम के लिए चेक होगा। एम के लिए चेक होगा तो एम से क्या होगा, आपका ग्रेटर देन ए है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एम है, तो ये कंडीशन ए फर्स्ट वाली ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन। ठीक है, और मैसेज आई 1 ये आपका प्रिंट हो गया, तो एल टी एम आ गया। अगेन हम चेक करेंगे आई इक्वल्स टू 6 के लिए, ई के लिए। अब ई के लिए चेक कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन ठीक है, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, ई। तो आपका आउटपुट जो आया फाइनल, ये आपका फाइनल आउटपुट है, जी इंटू एल इंटू टी एम ई। क्लियर है ये किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। लास्ट में आपका जो मैसेज 3 में जो आपका आउटपुट आ रहा है, मैसेज 3 में हमारी ये वैल्यू आई है, वो हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, दिस वन। So I hope this is clear to you. These are the output based question. If you have any doubt then please comment me, जिससे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू। If you have any doubt then please comment on this video. And if you like my video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.